नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाई एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं हम एज टॉपिक की अगली तीसरी क्लास। हमने पिछली 2 क्लासें कर चुके हैं और तीसरी क्लास में कुछ क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया है, राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है। 10 वर्ष बाद राम की उसके बेटे की दोगुनी होगी। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। तो हमसे क्या बोला है, दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन। राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है। 10 वर्ष बाद राम की उम्र, तो 10 वर्ष बाद राम की यहाँ पे उम्र है, राम की उम्र उसके बेटे की 2 गुनी होगी। उसकी बेटे की 2 गुनी होगी। तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। हमें बताना है वर्तमान उम्र। राम दिया है और उसका बेटा दिया है। राम और उसका बेटा दिया है। राम की उम्र है 3 वर्ष और उसके बेटे की है 1, यानी कि राम की उम्र उसके बेटे की 3 गुना है। 10 वर्ष बाद राम की उम्र उसके बेटे की 2 गुनी होगी। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद 2 गुनी होगी, यानी कि बेटा 1 का होगा तो राम कितने का होगा? 2 का होगा। आगे देखते हैं कितने वर्ष बाद है, तो 10 वर्ष बाद है। इसमें 10 का भी करना है। 3 का इंटू 1 से किया तो 3 आया, 2 का 1 से किया तो हमने 2 लिखा। 10 का इंटू 2 से किया तो 10 दूनी 20 और 10 का 1 से किया तो 10 आएगा। 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बचा और 20 में से 10 माइनस किया तो 10 बचा। तो 1 का मान कितना आया? 10। 1 का मान 10 है तो हमें राम की उम्र और उसके बेटे की बताना है। तो राम 3 का है, 3 का इंटू 10 से किया तो कितना आया? 30 और 1 का इंटू 10 से किया तो कितना आया? 10। तो राम की उम्र कितनी है? 30 वर्ष। राम की उम्र 30 है और बेटे की 10 वर्ष है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा। इसको हम एक तरीके से और देख सकते हैं, देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। एक तरीका और अपना ये है कि राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है। यानी हमको राम दिया है और उसका बेटा दिया है। राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की कितनी है? 3 गुना। बेटा 1 का होगा तो राम कितने का होगा? 3 का। इसको हम 3x मान लें और इसको x मान लें, ठीक। तो 10 वर्ष बाद उसकी बेटे की 2 गुनी होगी। यहाँ पे देखते हैं कि राम 3x का है, बेटा x का है। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद उसके बेटे की 2 गुनी होगी। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। तो 2 गुनी किसकी करते हैं? छोटे की। जो भी छोटा है ना उसकी 2 गुनी करते हैं। तो इसमें उसका बेटा छोटा है उससे, तो 2 गुनी होगी। तो हमने देखा 3x प्लस के 10 बराबर 2 का x, यानी कि 2 का इंटू x से किया 2x, 10 का 2 से किया तो 20 आया। 2x इस साइड आए तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा और 10 उस साइड गए, 20 में से 10 माइनस हुए तो 10 बचे। x का मान कितना आ गया? 10। तो बेटे की उम्र कितनी है? x बराबर बेटे की उम्र 10 वर्ष है तो 3x का मान कितना आएगा? 3 इंटू 10। तो पिता की उम्र कितनी है? 30 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरे नंबर का, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला भी हमसे ऐसा ही बोला गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। हमें पिता दिया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है? 3 गुना है। तो पुत्र 1 का है तो पिता कितने का होगा? 3 का होगा। 9 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 6 गुना थी। 9 वर्ष पहले की बात चल रही है। पुत्र 1 का था तो पिता 6 का था 9 वर्ष पहले। तो इसमें भी 9 का इंटू करना है, इसमें भी, यानी कि 6 का इंटू 1 से किया तो 6 आया, ठीक। और 3 का 1 से किया
तो -3। 9 का 6 से किया 54 और 9 का 1 से किया तो 9। 3 6 में से 3 माइनस किया तो 3 आया। और 54 में से 9 माइनस किया तो कितना आया 45। 45 3 का मान 3 बराबर 45 है तो 1 का मान 1 बराबर 15 आएगा। 1 का मान 15 है तो पुत्र कितने का है 15 वर्ष का और पिता कितने का है 15 का 3 से किया तो 45। 45 और 15 इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा ही वाला। इसमें भी 3rd नंबर का ऑप्शन है 15 वर्ष और 45 वर्ष, यानी कि 45 वर्ष का है पिता और 15 वर्ष का है पुत्र। इसको भी हम उसी तरीके से भी कर सकते हैं। इसको और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, मतलब 2nd नंबर के क्वेश्चन का 2nd टाइप कि पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। ये हमको पिता दिया है, पिता और पुत्र। पिता 3 गुना है यानी कि हमने 3x लिखा, पुत्र x पर 9 वर्ष पहले यानी कि 3x माइनस के 9 और x माइनस के 9। ठीक, 9 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की 6 गुना थी। किसकी? पुत्र की कितने गुना थी? 6 गुना थी। दोनों की वर्तमान उम्र बताना है तो हमने लिखा 3x माइनस के 9 बराबर x का इंटू 6 से किया तो 6x, 9 का 6 से किया 9 छक्के 54। तो 3x उस साइड गए हमारे तो उधर 6 में से 3 गया तो 3x बचा और 54 इस साइड आए तो हमारे कितने बचे 45, कितने 45। 3 से हमने काटा, 3 बराबर 45 हैं तो x बराबर 1 का मान कितना आएगा 15। तो x यानी कि पुत्र कितने का है 15 का और 3x का मान यानी कि 15 का इंटू 3 से किया तो कितना आएगा 15 3 45 45, यानी कि हमारा ऑप्शन तीसरे नंबर का हुआ। 45 वर्ष और 15 वर्ष। पिता की उम्र है 45 वर्ष और पुत्री की उम्र कितनी है 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 अगला। 2 वर्ष पहले राम उसकी बेटी का 9 गुना था। 3 वर्ष बाद राम उसकी बेटी का 4 गुना हुआ। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? देखते हैं आगे। यानी कि 2 वर्ष पहले की, सबसे पहले हमने देखा वर्तमान यानी कि प्रेजेंट। प्रेजेंट से 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले कितने वर्ष पहले 2 वर्ष पहले क्या बोला 2 वर्ष पहले राम उसकी बेटी का 9 गुना था। ये राम है नहीं, उसकी बेटी का कितना था 9 गुना, यानी कि राम 9 का था तो बेटी 1 की थी, 9 गुना था। 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद राम है नहीं उसकी बेटी का 4 गुना होगा। कौन? राम है नहीं उसकी बेटी का कितना होगा 4 गुना। जब राम 4 का होगा तो बेटी 1 की होगी। ठीक, 4 गुना होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? दोनों की वर्तमान उम्र देखते हैं हम, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। तो हमने देखा इन दोनों के बीच अंतर, यानी कि 2 वर्ष पीछे है ये तो प्रेजेंट में आया तो यहाँ पे 2 का होगा ये और 3 जे तो कितने का अंतर है यहाँ तक आने में 5 वर्ष का। तो 2 वर्ष पहले राम 9 का और बेटी 1 की थी। 3 वर्ष बाद राम 4 का होगा, बेटी 1 की होगी। ठीक, अंतर 5 का है तो 5 का इंटू करना है। 9 का 1 से किया तो 9 और 4 का 1 से किया तो -4 और 5 का 4 से किया तो 5 चौके 20 और 5 का 1 से किया तो 1 5। यहाँ पे हमने 9 में से 4 माइनस किए तो हमारे 5 बचे और 20 में से 5 माइनस किए तो हमारे 15। 5 बराबर 15 है तो 1 बराबर कितना आएगा 1 बराबर हो जाएगा हमारे 3। 1 बराबर 3 है तो राम की 2 वर्ष पहले आयु कितनी है 9 का इंटू कितने से करना है 3 से
9 3 27 और 1 का इंटू कितने से करना है 3 से, तो कितना आएगा 3। तो 2 वर्ष पहले राम की उम्र 27 थी और उसके बेटे की उम्र कितनी थी, बेटे की उम्र 3 वर्ष थी। अब हमें प्रेजेंट में बताना है, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है, इसमें हमें कितना और जोड़ना पड़ेगी 2। 2 जोड़ा तो कितनी हो जाएगी, राम की उम्र 29 की, और बेटी में भी 2 जोड़ा तो उसकी बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी 5। तो इनका हो जाएगा 29 और 5। ऑप्शन नंबर 3 नंबर 29 वर्ष और 5 वर्ष इनकी वर्तमान उम्र होगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, देखते हैं कि 6 वर्ष पहले सीता और गीता की उम्र का अनुपात 12:19 था और 12 वर्ष बाद यह 3:4 हो गया, तो दोनों की वर्तमान उम्र का योग बताइए। हमें दोनों की वर्तमान उम्र का योग बताना है। देखते हैं, ये हमारी सीता है और ये गीता है, सीता और गीता है। 6 वर्ष पहले सीता और गीता की उम्र का अनुपात 12 अनुपात कितना था 19, 12 और 19 था। कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। लेकिन 12 वर्ष बाद कितना हो गया 3:4 हो गया, 3 और 4 हो गया। तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। अब देखते हैं, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 6 वर्ष पहले का अनुपात है 12:19 और 12 वर्ष आगे का है 3:4। इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 12 और 6 18 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पे भी हमने 18 लिखा। तो हमने 19 का 3 से इंटू किया, 19 दिया 57, 12 का 4 से किया 12 चौके 48 और 18 का 4 से किया, 18 का 4 से किया 72, 19 का 3 से 18 का 3 से किया 54। ठीक, हमने इसमें से घटाया तो हमारे कितने बचे, इसमें से हमने देखते हैं आगे, यहाँ पे हमारे कितने बच रहे हैं 9 और जहाँ पे कितने बचेंगे हमारे 18, यानी कि 9 बराबर 18 है। तो 1 बराबर कितना होगा, 9 दूनी 18, 1 बराबर 2 है। तो देखते हैं, 12 का इंटू 2 से किया, 12 का 2 से किया तो कितना आएगा हमारा 24 और 9 का इंटू भी हमने 2 से किया, 9 का इंटू 2 से किया तो कितना आया 18, कितना 24 और 18। ये हमारी कितनी 6 वर्ष पहले की आयु है, किसकी, सीता और गीता की। अब इसमें हमें 6 और जोड़ना, 24 में 6 जोड़ा तो कितना आएगा हमारा 30, 24 में 6 जोड़ा तो हमारा कितना आया 30 और 18 में 6 जोड़ा तो कितना आएगा हमारा 24। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा इसमें 74। क्या हमसे क्या बोला आगे, दोनों की वर्तमान उम्र का योग बताइए। इनका 74 यानी कि 30 और 24। रुकते, हमने क्या मिस्टेक, देखते हैं, हमने यहाँ पे 19 की जगह 9 से इंटू कर दिया। देखते हैं यहाँ पे ये दोनों को एक बार और देखते हैं। 1 का मान हमारा कितना आ रहा है, जब 1 का मान हमारा कितना आ रहा है 2, तो हमें कितने से 12 का इंटू 2 से करना है, कितने से, तो 12 दूनी कितना आया 24 और 19 का इंटू 2 से करना है, तो 19 का 2 से किया तो कितना आया 38। ठीक, ये हमारी 6 वर्ष पहले की उम्र है। तो 24 में 6 जोड़ा तो कितना हो जाएगा हमारा 30 और 38 में 6 जोड़ा तो कितना हो जाएगा हमारा 44। ठीक, अब हमसे क्या बोला है, दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। इन दोनों को जोड़ा तो 30 और 44, इसका कितना हो जाएगा 74 यानी कि 74। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा 4 नंबर का 74। दोनों का योग कितना होगा 74। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा।
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर बताना है। देखते हैं। हमने सबसे पहले देखा प्रेजेंट। प्रेजेंट देखा, हमसे क्या बोला, 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व यानी कि 6 वर्ष पीछे गए हम, 6 वर्ष पीछे गए और हमसे क्या बोला गया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हुई। मतलब ये पिता है नहीं, पुत्र का कितना है, 4 गुना। पुत्र 1 का होगा तो पिता कितने का होगा, 4 का, 4 गुना है। और फिर आगे क्या बोला है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 62 हुआ। कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योग कितना होगा, 62 यानी कि 62 वर्ष होगा 10 वर्ष बाद। अब हमें देखना है, ये हमारा 10 वर्ष आगे की आयु कितनी है, दोनों का योग 62 वर्ष है। अब इन दोनों में देखना है, ये यहाँ पे 6 है और इधर 10 है, तो एक व्यक्ति कितने आगे जाना है, 16 व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति की एज कितनी, 16 वर्ष होगी, तो 2 की कितनी होगी, 16 दूनी 32। ये 16 वर्ष पीछे जाएंगे तो एक की 16 घटेगी, तो 2 व्यक्तियों की कितनी घटेगी, 32। तो हमारा 6 वर्ष पीछे आ जाएगा अनुपात के यहाँ पर। तो हमने 62 में से 32 घटाया तो हमारा कितना बचा, 30 यानी कि 30 बचा। अब 4 और 1 5 बराबर कितना है, 30। तो 1 बराबर कितना आएगा, 6। 1 का मान 6। तो हमें क्या बताना है इसका, हमसे आगे क्या बोला है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर बताइए। 6 का इंटू 4 से किया तो 6 चौके 24, 1 का 6 से किया तो कितना आया, 6। ये 6 वर्ष पिछली आयु है, लेकिन इसमें 6 और जोड़ा तो हमारी ये पिता की आयु हो गई 30 और इसकी पुत्र की आयु हो जाएगी 12। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, देखते हैं। इन दोनों के बीच अंतर है 18 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सेकंड, तो इसका आएगा ऑप्शन सेकंड, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, ये देखते हैं। अरुण और सुरेश की आयु का अंतर सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है। अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 वर्ष है, तो सुरेश की आयु क्या होगी। ठीक है, हमें क्या दिया है कि एक तो अरुण दिया है और एक सुरेश दिया है। अरुण और सुरेश की आयु का अंतर दिया है, देखते हैं। अरुण और सुरेश की आयु का अंतर बराबर सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है। किसके, सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है। अरुण और प्रवीण की आयु का योग दिया है 48 वर्ष। किसका, अरुण और प्रवीण की आयु का योग कितना दिया है, 48 वर्ष दिया है। अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 वर्ष दिया है, तो सुरेश की आयु क्या है, तो हमें किसकी आयु बताना है, सुरेश की। देखते हैं, ये हमारा अरुण है और ये हमारा प्रवीण इस साइड आया तो प्लस का प्रवीण हो जाएगा। ये सुरेश उस साइड गया तो 2s हो जाएगा। तो अरुण और प्रवीण की आयु का योग कितना दिया है, 48। तो a प्लस p का मान कितना है, 48। तो यहाँ पे हमने 48 रखा, यहाँ पे 2s है तो हमने 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो सुरेश की आयु कितनी आ गई, 24 वर्ष। तो सुरेश की आयु कितनी आई हमारी, 24 वर्ष। तो सुरेश की आयु कितनी है, 24। यहाँ पे 24 आया। ऑप्शन नंबर पहला, ये हमारा ऑप्शन पहला है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, ए और बी की औसत आयु 12 वर्ष है और बी और सी की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि तीनों की औसत आयु 13 वर्ष हो तो 9 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी। तो हमें 9 वर्ष बाद सी की आयु बताना है। चलते हैं, ए व बी की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष। एक की 12 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 24। फिर क्या बोला है, बी व सी की औसत आयु कितनी दी है, 14 वर्ष। एक की 14 तो 2 की
28। यदि तीनों की औसत आयु 13 वर्ष है, ए, बी और सी की औसत आयु 13 वर्ष है, एक की 13 तो 3 की 39 वर्ष हो जाएगी। तीनों कितनी हो जाएगी? 39 वर्ष। अब हमसे आगे क्या बोला है? 9 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी? तो 9 वर्ष बाद सी की आयु हमें बताना है। देखते हैं 9 वर्ष बाद सी की आयु। तो सबसे पहले हमें देखना ए प्लस बी प्लस सी की आयु। ए, बी और सी की आयु कितनी है? 39 वर्ष। ठीक, माइनस करना है इसमें से ए व बी की आयु। ए और बी की आयु कितनी दी है? -24 वर्ष। ठीक, तो हमने 39 यानी कि 39 में से 24 माइनस किया तो हमारा कितना बचा? 15। तो हमारा 15 आया। और हमसे क्या बोला है? 9 वर्ष बाद सी की आयु क्या है? तो हमें 9 वर्ष बाद सी की आयु बताना है। तो 15 में हमने 9 जोड़ा तो कितने हो जाएंगे हमारे? 24। तो 9 वर्ष बाद सी की आयु होगी 24 वर्ष। ठीक, हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमको दिया है कि रतनलाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। क्या बोला है? 23 वर्ष अधिक है। 20 वर्ष बाद रतनलाल 52 वर्ष का हो जाएगा यदि उसके तीनों बच्चों की आयु का अनुपात 4:3:2 है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करें। तो हमें सबसे छोटे बच्चे की आयु बताना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि 20 वर्ष बाद रतनलाल कितने का हो जाएगा? 52 वर्ष का हो जाएगा। तो 20 वर्ष बाद रतनलाल कितने का हो रहा है? 52 वर्ष का हो रहा। तो 20 वर्ष बाद 52 का हो जाएगा। तो हमें वर्तमान में निकालना है। तो वर्तमान में क्या होगा? यानी कि 52, 52 में से हमने 20 माइनस किया तो हमारा कितना? यानी कि वर्तमान में रतनलाल कितने का है? 32 वर्ष का। फिर हमसे आगे क्या बोला है कि 23 वर्ष अधिक है। यानी कि रतनलाल की वर्तमान आयु है नहीं, उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। यानी कि 32 में से हमने -23 किया तो हमारा कितना आया? तो हमारा आया 9 वर्ष। यानी कि बच्चों की आयु कितनी है? तीनों बच्चों की आयु है उसकी 9 वर्ष। अब हमें तीनों बच्चों की आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:3:2। ये हमें अनुपात दिया है। अब हमने इन तीनों को जोड़ा, बराबर में कितना आ रहा है? 9। 7, 4 और 3 7, 8, 9। 9x बराबर 9 है। तो हमने इसको देखा, x बराबर 9 से 9 काटा तो 1 बचा। तो x का मान कितना आया? 1। x का मान कितना आया? 1। तो हमसे क्या बोला है? सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी? तो सबसे छोटे बच्चे की आयु होगी 2 वर्ष, क्योंकि हमें ये 2 दिया है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी? 2 वर्ष। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है चंदन की आयु में 8 जोड़कर रंजन की आयु से भाग दें तो 2 प्राप्त होता है। शशि से 5 वर्ष बड़ा है। चंदन, क्या बोला है? शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है। शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है तथा शशि की वर्तमान उम्र 14 वर्ष है। तो रंजन की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। हमें क्या बताना? एक बार और देखते हैं। चंदन की आयु में 8 जोड़कर रंजन की आयु से भाग दें तो 2 प्राप्त होता है। शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है तथा शशि की वर्तमान उम्र 14 वर्ष है। तो रंजन की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो हमें रंजन की वर्तमान उम्र बताना है। देखते हैं चंदन की उम्र, देखते हैं पहले। चंदन दिया है हमें, चंदन की आयु में 8 जोड़कर, ठीक, रंजन की आयु से भाग दें। रंजन की आयु से भाग दें तो कितना? 2 प्राप्त होता है। शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है। शशि है नहीं, चंदन से 5 वर्ष बड़ा है। शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है, लेकिन चंदन कितने का है?
शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है। शशि की वर्तमान उम्र कितनी है? 14 है। तो चंदन की वर्तमान उम्र क्या है? शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है। शशि की वर्तमान उम्र 14 वर्ष है। तो चंदन की वर्तमान उम्र कितनी होगी? हमने 5 माइनस किया तो 9 वर्ष होगी। तो चंदन की जगह पे हमने 9 रखा प्लस 8 बटे में क्या आएगा? रंजन बराबर में 2। 8 और 9 को जोड़ा तो हमारा कितना आया? 17। और नीचे आ जाएगा रंजन बराबर में 2, यानी कि 17 बटे 2। तो हमारी क्या आई? रंजन। तो 2 से हमने काटा, 2 अट्ठे 16 और कितना बचा? 1, 2 पंजे 10, यानी कि 8.5। तो रंजन की वर्तमान आयु कितनी आई? 8.5। ऑप्शन नंबर तीसरा 8.5, ये हमारी रंजन की आयु है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला 30वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष हो तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? 5 वर्ष पहले बताना है। देखते हैं। हाँ, पिता है, पिता की वर्तमान में उम्र कितनी है? 39 वर्ष। और पुत्र की कितनी मानी हमने? x वर्ष। अब हमसे क्या बोला है कि पिता है ना, उसके जन्म के समय पिता की उम्र उससे 5 वर्ष अधिक थी, यानी कि 39 में से हमने पुत्र की आयु घटाई और पुत्र के जन्म के समय 5 वर्ष अधिक थी पिता की। तो हमारा 39 इंटू -5 इधर आया तो माइनस का हुआ और x उधर गया तो 2x हो जाएंगे। तो हमने 39 में से 5 माइनस किया तो हमारा आया 34 और x बटे 2, 2 से काटा तो कितना आया? 17। तो हमारा x का मान कितना आ गया? 17। हमसे क्या बोला गया है? तो पुत्र की 5 वर्ष पहले कितनी थी उम्र? 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष पहले। तो -5 किया तो 17 में से 5 किया तो 12 आया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथे नंबर का। तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु थी 12 वर्ष। ठीक, ये हमारे एज के कुछ और क्वेश्चन तीसरी वीडियो में देखे हैं और कुछ और भी क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं और आगे की ओर फिर देखते हैं क्वेश्चनों को। और क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।